मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आजकल बहुत से दर्शक YouTube पे पांच ग्रह योग का कुंडली देख रहे हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में मतलब बता रहे हैं। अब पांच ग्रह का जो योग है, पहले तो ये 6 ग्रह का योग बना था, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन का होता है, तो उसमें से चंद्रमा निकल जाने से 5 ग्रह योग बनता है। और यह जो है मकर राशि में बना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मकर राशि में संक्रांति के दिन 14 जनवरी को सूर्य का उसमें प्रवेश हुआ। सूर्य के नज़दीक जितने भी ग्रह आते हैं वह अस्त हो जाते हैं। और अब इसके अंदर आप देखिए, शुक्र भी है, बुध भी है, बृहस्पति भी है, शनि भी है। और यह जो 5 ग्रह योग बने हुए हैं इसके अंदर आप अगर नक्षत्र को देखिए, क्योंकि नक्षत्र का बहुत प्रभाव होता है। मैंने आप सबको बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है कि ग्रह भी अपना काम करते हैं, नक्षत्र भी अपना काम करते हैं, दशाएं भी अपना काम करती हैं, अंतर प्रत्यंतर भी अपना काम करते हैं। अब जो ये सारे ग्रह आए हैं, ये श्रवण नक्षत्र में आए हैं। श्रवण नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का। श्रवण का मतलब क्या होता है? समझना, सुनना, श्रवण करना, बात को समझना। तो जब श्रवण नक्षत्र में ये ग्रह आए हैं, तो आप ये देखिए कि मकर राशि, मैंने आपको काल पुरुष के हिसाब से भी बताया था और कुंडली के हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ। जिसके भी जहां जहां जो जो ग्रह श्रवण नक्षत्र मकर राशि जहां पे होगी, जिसकी कुंडली में मकर मतलब जैसे अब मान लीजिए कि मकर राशि है, तो उसके तो लगन के अंदर ही मकर राशि में ही उसके ग्रह आ गए और वो उसको मकर का फल देंगे। और अगर किसी का ये पंचम में आया तो संतान के द्वारा उसको फल मिलेगा। संतान के क्या फल मिलेंगे? जो जो ग्रह जहां जहां बैठा होगा और जिस जिसका कारक होगा, वैसे उसके संतान को उसको फल मिलेंगे। किसी के सप्तम में होगा, किसी के नवम स्थान में होगा पिता के घर में, किसी का कर्म स्थान में होगा और किसी का लाभ स्थान में होगा, किसी का व्यय स्थान में होगा। यह मकर राशि जैसे जैसे जिसकी राशि बनती जाएगी उस हिसाब से ये ग्रह घूमते हैं। मान लीजिए अगर किसी की मेष राशि है या मेष लगन है, तो उसके 10वें स्थान में ये बनेंगे, उसके कर्म में। अब जो श्रवण नक्षत्र है, यह जो हमारे को अंदर की इंट्यूशन देता है, इंट्यूशन पावर देता है, समझ देता है और हमारे को समझने की शक्ति देता है और समझकर बोलने की शक्ति देता है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जब 12 घरों के अंदर एक जगह पे 5 ग्रह इकट्ठे हों, अगर कहीं पे भीड़ होती है या किसी के घर में कोई लोग इकट्ठे होते हैं, या तो मातम में, या उनके घर में कोई खुशी का माहौल होता है, या कोई डिस्कशन होती है कारोबार की या बिजनेस की या कहीं जाने की या उत्पात करने की। अब जो लड़ाई झगड़े वाले उत्पाती लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये अपनी योजना बनाते हैं कि हमें कैसे अटैक करना है और कहाँ अटैक करना है। इसी प्रकार अगर खुशी का माहौल है तो शादी के लिए सेलिब्रेट होते हैं कि हमें कैसे कैसे फंक्शन रखने हैं, क्या क्या करना है। तो जब ये 5 ग्रह कहीं इकट्ठे हुए हैं तो कारण तो कोई है इसका, ठीक है। कारण क्या है, ये कहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और क्या कार्य करेंगे। और जो श्रवण नक्षत्र है, यह जो श्रवण नक्षत्र की मैं आपसे बात कर रही हूँ, चंद्रमा इसके 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 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी और रोहिणी, श्रवण और एक नक्षत्र और होता है इसका। तो ऐसे इसके 3 नक्षत्र होते हैं। तो अब आप देखिए, अगर ये मतलब रोहिणी में तो राहु बैठा हुआ है। अब रोहिणी में जब राहु बैठा हुआ है तो राहु से त्रिकोण, यह 5 ग्रह का योग बना हुआ है। तो कुछ तो ऐसा होने की संभावना है
जो ये 5 ग्रह इकट्ठित हुए हैं। अब आप देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि भाई इसमें कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती, इसका क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। बुद्धि पलटने में और ग्रह के पलटने में कुछ भी मिनट नहीं लगता। चंद्रमा ऐसा मन का कारक है। देखिए, अब जिसके सप्तम में बैठा होगा मकर राशि, तो उसमें पति पत्नी में कुछ ऐसी बातें होंगी। अगर तो पति की कुंडली में पत्नी के घर में बैठा है, तो पत्नी को सब पति से सुनना पड़ेगा। जो उनके तालमेल नहीं बैठ रहे थे, अब उसको समझना पड़ेगा कि हमें तालमेल कैसे बिठाने हैं। अगर किसी के भाग्य में है, तो उसको अपने भाग्य की समझ आएगी कि मुझे को अपने भाग्य को कैसे बढ़ाना है। और किसी के अगर धर्म स्थान में, कर्म स्थान में बैठे हैं, तो उसके कर्म में बढ़ोतरी होगी। और जैसे जैसे उसके ग्रह योग के बैठे होंगे, वैसे वैसे उसको कर्म स्थान में फल मिलेगा और उसको उसकी समझ वैसी चलेगी। और जिसके एकादश में लाभ स्थान में होंगे, उसको वैसा फल मिलेगा। और 5 ग्रहों का योग बनना कुछ तो कारण बनता है, और इसमें सावधानी की बहुत जरूरत है। मैं अपने सभी देखने वाले दर्शकों को बोलूंगी, अपने परिवार के सदस्य, अपने बच्चे, अपने पति का ध्यान रखें। वो कहीं उत्पात की जगह पे ऐसे ना जाए।